वैसे तो हम इसका सम्मान करते हैं, मगर ये अधूरा फैसला अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जाति और धर्म के नाम की जो रेजिमेंट है सेना में, सबसे पहले उनको हटाया। विवाद भी खत्म हो जाएगा ये कानून लागू होने से राजपूत और गुर्जर समाज में। तो आप बोर्ड कैसे लगाएंगे गुर्जर सम्राट मीर भोज लिख के? वो भी तो एक जाति सूचक शब्द है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं। उत्तर प्रदेश में जाति ना पूछो, जी हाँ, अब योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश में सभी वाहनों से जातियों के नाम हटाए जाएंगे। सरकारी दफ्तर से, जेल में पड़े कैदियों के नाम के आगे से जातियों के नाम हटाए जाएंगे। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके कोई सभा, कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मेरे साथ इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार मिहिर भोज को लेकर के राजपूत समाज, गुर्जर समाज का विवाद चलता रहता है। और अभी मेरठ के अंदर एक बार फिर से गुर्जर समाज की सभा हुई, जहां पर यह कहा जा रहा है कि फिर से लाठियां इस समाज पर बरसाई गई। तो क्या इसी से परेशान होकर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने ये फैसला तो नहीं लिया, या फिर ये फैसला कहीं सरकारी महकमों में जहां जहां होना चाहिए था अभी वहां पर नहीं है? वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है, पहले कोर्ट का आदेश आया, उस कोर्ट के आदेश को सरकार ने अमल किया कि अब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, जो कोर्ट का फैसला आया है, अध्यादेश जारी हुआ है, वैसे तो हम इसका सम्मान करते हैं, मगर ये अधूरा फैसला हुआ है। अगर फैसला करना ही है, जातियों को जाति सूचक शब्द हटाना की बात आई है, तो फैसला अगर करना है तभी माना जाएगा। तब जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जाति और धर्म के नाम की जो रेजिमेंट है सेना में, सबसे पहले उनको हटाया जाए, तब ये मान्य होगा। और जिस तरह से मौजूदा सरकार ने, चाहे गुर्जर समाज हो, ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, अब उनके बच्चे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, जागरूक थे, उनसे डरने के बाद मौजूदा सरकार ने जो फैसला कराया है, ये घबरा गई थी और ये नहीं चाहती कि जो समाज पिछड़े हैं, एससी एसटी समाज है, जो अधिकार जिनका आज तक नहीं मिला है, उस अधिकार की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, इतिहास की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो उससे भयभीत होने के बाद उन्होंने ये आदेश लाए हैं। अगर आदेश लाना है तो सभी जातियों का नाम हटाओ, बहुत बढ़िया है, लेकिन रेजिमेंट जाति के आधार पर जो है उसको तुरंत हटाए, तभी ये मान्य होगा, उससे पहले मान्य नहीं होगा। आप सिर्फ रेजिमेंट की बात करें, यहाँ तो जातियों के आधार पर आपके देश में नौकरियां मिलती हैं। बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो हटाई नहीं जा सकती। अगर वो हटाई जाएंगी तो केंद्र सरकार अध्यादेश पारित करे संसद में, और हटाने का अगर उनमें हिम्मत है तो हटा दे। हम तो चाहते हैं हटाओ, लेकिन जो 78 सालों में कुछ समाज आज़ादी के बाद मड़ाई चाटने का काम कर रहे हैं, और जिन समाजों को आज तक वो अधिकार नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा? वो तो चार ही अधिकार ना मिले और वो मड़ाई जिस तरह चाट रहे उस तरह मड़ाई चाटते रहे। मेरठ प्रकरण में आप भी थे, जहाँ पर राजपूत सम्राट मीर भोज का बोर्ड लगाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विवाद भी खत्म हो जाएगा ये कानून लागू होने से राजपूत और गुर्जर समाज का? नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गुर्जर सम्राट मिहिर भोज इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, IAS PCS की किताबों में लिखा हुआ है, और ये तो जब से हजारों साल से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का नाम चलता आ रहा है। हर जगह, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, अक्षरधाम मंदिर हो, जहाँ जहाँ भी है, सभी ने मूर्तियाँ लगवा रखी है। राजपूत समाज जबरदस्ती 2-3 साल से, जब से योगी महाराज ने वहाँ दादरी प्रकरण जो हुआ है, तब से ये जागने का काम किया गया है। विवाद तब से चला है, योगी महाराज के द्वारा चला गया है, और अब वो भयभीत हो गए
मौजूदा सरकार भयभीत होने के बाद उन्होंने ये अध्यादेश लाने का काम किया है। अगर लाओ इसको तो पूरा कंप्लीट लाओ, अगर कंप्लीट नहीं लाओगे, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, तो इस वजह से आपस में और विवाद बढ़ने का काम होगा, घटने का काम नहीं होगा। अब आप बोर्ड लगाते हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज किसी गांव के बाहर, लेकिन जब ये पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो आप बोर्ड कैसे लगाएंगे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिख के? वो भी तो एक जाति सूचक शब्द है ना। नहीं, वो तो हटा दिए ना भाई। प्रशासन चाहे राजपूत सम्राट मिहिर भोज कहीं लिख रहे हों, उसी पे तो विवाद था, वो हटा दिया उन्होंने। गुर्जर समाज के जो बोर्ड लग रहे हैं उनको भी प्रशासन हटा रहा, वो सबको हटा रहा। लेकिन मेरा कहना यह है, जिस तरह से वो अधूरा बिल लाकर, प्रस्ताव लाकर वो इस तरह काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये विवाद बढ़ेगा। विवाद बढ़ेगा। अब भाजपा ये कह रही है कि इस कानून को लागू होने से विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी, जो जातियों का नाम लेकर राजनीति करती है। जब आप कोई भी मंच सजाते हैं, सम्राट मिहिर भोज की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मंच विपक्ष का शिकार हो जाता है? क्योंकि अतुल प्रधान, मुखिया गुर्जर ऐसे नेता उस मंच पर देखने को मिलते हैं, रविंद्र भाटी जो कि चंद्रशेखर के करीबी माने जाते हैं। देखो, विपक्ष तो बाद में आया है। अगर विवाद को बढ़ाने का काम किया है तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, आरएसएस ने किया। जातियों का नाम ले लेकर अपनी सत्ता मारने का काम किया गया, और जब दिख रहा कि नीचे से धरती खिसक रही है, अब उन्होंने इसको बंद कर दिया। विपक्ष से भी डर गई, और हमारा गुर्जर समाज के नौजवान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पहचान चुके हैं। और अब हमारा समाज अपने झंडा डंडा लेके किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे विपक्ष हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, भाजपा हो, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अब वो सत्ता में भागीदारी करेंगे, और जो अध्यादेश लाए हैं अभी ये सरकार, उसका सम्मान करते हुए जब तक जाति और धर्म की रेजिमेंट सेना से नहीं हटेंगे, हम इस अध्यादेश को मानिए पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक अभियान चलाया, गुर्जर चौपाल, गुर्जर राजनीतिक चेतना अभियान के नाम से राजकुमार भाटी ने उसको लीड किया। कहीं ऐसा तो नहीं है विपक्ष की ये जो अभियान है गुर्जर समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का, तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के ये अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तब ये कानून लाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे राजकुमार भाटी जी हों, मुखिया गुर्जर जी हों, हमारे अतुल प्रधान जी हों, जो भी हमारे लीडर हैं, हमारे समाज का दर्द है उनके अंदर, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। पथिक जनशक्ति पार्टी भी लड़ रही है। विपक्ष के भी है ना, नेता भी तो है ना। अरे भाई, विपक्ष के नेता क्यों नहीं लड़ेंगे? समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है, वह तो हमारी लड़ाई, हमें कुछ दिया ही नहीं। हमारे गुर्जर समाज को उसने तो कुछ देने का काम नहीं। कल जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जो आज संग्राम चलाया है राजपूत तोमर गुर्जरों में, टोटल भाजपा और आरएसएस के द्वारा चलाया गया सहारनपुर में यात्रा, वो खुद निकाल लेते। नंद किशोर गुर्जर जी का मैंने इंटरव्यू किया परसों, उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा भाजपा ने दिया है, 2 कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र से, साथ एमपी हैं, विधायक हैं, और क्या चाहिए भाजपा से आपको? अरे, जब हमारा इतिहास ही भाजपा छीन लगी, हमारे इतिहास को काट कर अलग कर रही है हमारे से, तो क्या देना है? कैबिनेट मंत्री दिया होगा, कैबिनेट मंत्री ने कभी अध्यादेश पास किया है? क्यों नहीं कहा उन्होंने कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हमारा है? वो नहीं कहते, नंद किशोर जी तो पोस्ट भी करते हैं। अब तो नहीं करने के, वो तो खत्म करा दिया मौजूदा सरकार के द्वारा, वो तो खत्म हो गया। एक भी अल्फाज नहीं बोल सकते वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी अध्यादेश लाया जा रहा है या आ गया है, कानून जो पारित हो गया है, क्या गुर्जर समाज से डरी है भाजपा सरकार? बिल्कुल। इन सभाओं चौपाल जो आप कर रहे हैं, पंचायत जो करते हैं, अरे वो गुर्जर कभी अनंतपुर में, कभी दादरी में, कभी सारन, हमारे नौजवान बच्चे, हमारा नौजवान लड़के, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे, हमारा समाज आज जागरूक हो गया, अपने इतिहास के बारे में जान चुके हैं, अपनी ताकत अधिकार के बारे में जान चुके हैं। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी पथिक जनशक्ति पार्टी समाज की पार्टी है, और 2027 में इसी मुद्दे को लेकर
सर्व समाज को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ेगा। अधिकार सबको मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं भेदभाव खत्म हो। हम कब चाह के जातियों के झगड़े हों? फिर तो आपको इस कानून का स्वागत करना चाहिए। मैं तो कह रहा स्वागत करते हूँ, लेकिन अधूरा तो ना। अधूरा ना छोड़े। अधूरा क्यों कर रहे हैं आप इसको? अगर हटना है तो सब जगह हटाओ। दर्द कहाँ हो रहा है? दे ग्रेड गुजर चमार, गुजर लिख रहे हैं, गुजर समाज जागरूक हो गया, बोर्ड लिख रहे हैं, गाड़ियों पर लगा रहे हैं। यही तो दर्द हो रहा, यही तो दर्द हो रहा है। कब से लिख रहे हैं गुजर और चमार? ज्यादा 5-7 साल से, जब से जागरूक हुए हमारे बच्चे। उससे पहले कौन लिख रहा था? उससे पहले तो कहीं का था ही नहीं कुछ। जब से जागरूक है तब से दर्द है, और ये लड़ाई इस तरह नहीं हटने वाली। बिल्कुल अध्यादेश पास करें, हर चीज को देख के उसको सभी को इंसाफ मिलना चाहिए, और जाति धर्म की राजनीति बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं तो कह रहा इस बात को। आपसे सवाल किया कि आरक्षण में भी खत्म कर देना चाहिए जाति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण का पक्ष आप भी करते हैं? गुर्जर समाज ने राजस्थान में आंदोलन किया, नहीं आरक्षण को आप भी चाहते हैं जातिगत आधार पे, लेकिन समानता बनाने के लिए आप कहाँ बात लेंगे भाई जी? फिर तो संविधान को हटाना चाहिए। संविधान हट जाए, किसी की हिम्मत है संविधान को खत्म कर देगा कोई? संविधान में फिर संशोधन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, उसको खत्म करने की किसी में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। वो घूम फिर कर वहीं आना चाह रहे कि जो शोषित और वंचित समाज आज रह गया है, उसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो। वो खत्म होने वाला नहीं है। आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। उनको मिलना चाहिए। जो आज शोषित और वंचित है, जो इससे वंचित है, उन्हें नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए। ये सब घूम फिर कर वही बात आ रही है जो आपने कही बात। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अगर जातिगत ये कानून बनाना है तो ये हर जगह लागू हो, रेजिमेंट में लागू हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ये जो अभी अध्यादेश आया है, कानून जो बना है जातियों को लेकर के, इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने लायक बात होगी। और क्या इस कानून के बाद ये जो गुर्जर और राजपूत की लड़ाई है मिहिर भोज को लेकर के, पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, ये ख़त्म हो जाएगी या किसी और तरीके से चलेगी? नमस्कार।